अलीगढ़ के जिला कलेक्टर पर समाजवादी पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा सदन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान की निंदा की जा रही है। साथ ही उन पर तमाम तरह के आरोप भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अजू इशाक का साफ तौर पर कहना है, अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया है वो पूरे तरीके से गलत है, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान को बनाया था। लेकिन संविधान बनाने वाले आदर्श पुरुष के अपमान में तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा कही गई हैं, इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के दर्जनों नेताओं का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर रोज भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का अपमान करने का काम किया जा रहा है। इसे समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो जिला कलेक्ट्रेट पर तमाम दलों के द्वारा आज भारी मात्रा में पहुंचने के बाद प्रदर्शन किया है। सभी का साफ तौर पर एक ही कहना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो अपमान हुआ है उसे वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। फिलहाल दर्जनों नेताओं के द्वारा ये बड़ा प्रदर्शन किया। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो जिले भर में अलग अलग जगह पर तमाम प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पुतला फूंकने की भी कई जगह कोशिश की गई, लेकिन अलीगढ़ की पुलिस के द्वारा पुतला दहन नहीं होने दिया। वही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह धनगर के द्वारा पूरे मामले पर बड़ी बात कही। उनका कहना है, जिस तरह से संविधान को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौजूदा समय की अगर बात कही जाए तो हर रोज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह के कारनामे किए जाते हैं, जिससे संविधान को पूरे तरीके से ठेस पहुंच रही है। आने वाले समय में ये लोग संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है, ये उनका पहला फ्लोर टेस्ट है, जिसके चलते उनके द्वारा सबसे पहले संविधान बनाने वाले निर्माता के खिलाफ अपशब्द किए गए, जिससे देश भर में आक्रोश पनप रहा है। सबसे बड़ी बात उनके द्वारा ये कही गई है, देश की सबसे बड़े सदन में इस तरह की बयानबाजी के बाद भी अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अमित शाह के खिलाफ उनके द्वारा पूरे तरीके से बड़े आरोप लगाते हुए कहा जा सकता है कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग उनके द्वारा की गई है। सभी का साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से हर रोज इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, कहीं ना कहीं उससे पूरा देश आहत है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। किस तरह का ज्ञापन दिया है या किस तरह का प्रदर्शन किया, वजह क्या है? देखिए, देश में लगातार बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बनाया हुआ संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है भाजपा और उसके लोग, और लगातार बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग। अब तो हद ये हो गई कि जब इनसे रहा नहीं गया तो आज देश के गृह मंत्री ने सदन में खड़े होकर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को गाली दे दी, लिहाजा उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल करें। इससे हम लोग, सीधी बात यह है कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे आज ज्ञापन दिया है कि देश के गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि बेसुदों की तरह आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं इस तरह घटिया काम के बाद। और आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जिस तरह फोटो फाड़ी है हमारे कार्यकर्ताओं से लेके, उससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी मानसिकता दर्शाती है कि वो किस तरह की मानसिकता में ग्रस्त है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नहीं, योगी आदित्यनाथ के जो प्रशासन जो उनकी उंगलियों पर नाचता है, उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की फोटो फाड़ी है। उनसे या तो उन अधिकारियों को सस्पेंड करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो यही माना जाएगा कि ये लोग चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान होता रहे इनके नेताओं पुलिस द्वारा। कोई पुतला नहीं फूंका गया, और अगर पुतला फूंक भी दिया जाए तो ऐसी बात ही क्यों कह रहे हो मेरे भाई, जिससे लोगों की भावना भड़क जाए। आज जाटा समाज अगर पुतला फूंक रहा है तुम्हारा, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम कहाँ उस समाज के जो है वो भले की बात कर रहे थे और दिखावा कर रहे थे। आज वो लोग तुम्हारा पुतला फूंक रहे हैं, तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। धन्यवाद। का मामला था, क्या विरोध प्रदर्शन है, क्या वजह क्या है? जी, भारतीय संसद में जो संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हमारे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, हमारे गृह मंत्री इतना अपमानित शब्द बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी साहब के लिए, जो करोड़ों दलितों, पिछड़े, वंचितों के मसीहा हैं। आज उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ने लिखने से लेकर सबका अधिकार दिया। आज मैं यहाँ मान सम्मान के साथ खड़ी हूँ, ये बाबा साहब की देन है, और उनका अपमान
ये पूरे भारत देश का अपमान है, हर व्यक्ति का अपमान है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को उन्हें तुरंत बर्खास्त करके उन्हें अपनी पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। किस तरह का प्रदर्शन किया है, आज ज्ञापन दिया है आपने, क्या किया है? जी ज्ञापन दिया है हमने, राष्ट्रपति के लिए दिया है डीएम साहब जी द्वारा, और भारतीय संसद में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपमान किया है, वो करोड़ों दलितों के मसीहा, वंचितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसके अपमान के वो माफ़ी मांगे और पूरे देश से माफ़ी मांगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी पार्टी से निकाले और बर्खास्त कर दे। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।